हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी पता है कि इसमें जो अंकित सर का मॉक टेस्ट आता है उस मॉक टेस्ट का हम लोग सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, आज संडे है तो हर संडे के संडे वीकली मॉक टेस्ट आता है तो उसका हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी का जो आपका एग्ज़ाम होने मतलब फॉर्म आने वाला है अगस्त में, उसका मॉक टेस्ट स्टार्ट है। ठीक है, इससे पहले के भी जितना मॉक टेस्ट आया है उसमें जितने भी मैथ के 20 सवाल पूछे जाते हैं आपको वो हम सॉल्व कराते हैं। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग जो आज ही के दिन यानी कि संडे को मौका है तो इसमें जो 20 मैथ के सवाल आपको पूछे जाएंगे उसे हम लोग अच्छे कंसेप्ट के साथ सीखेंगे। ठीक है, और देखेंगे किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछा गया है और कैसे अपने टाइम को जो है बचाया जा सकता है, क्योंकि इसमें जो एसएससी जीडी में आप जितना अपने टाइम पर मतलब मॉक टेस्ट देने से आपका टाइम जो है घटते रहेगा और जितना आप टाइम को अपना बढ़िया कर लीजिएगा उतना आपका स्कोर अच्छा होगा। ठीक है, और इसमें मैथ में अगर आप कम से कम टाइम के अंदर आप बढ़िया क्वेश्चन पर अटेम्प्ट कर लेते हैं तो आपका मतलब मेरिट बनने का चांस है इसमें, क्योंकि 1 घंटा के अंदर आपको 80 क्वेश्चन सॉल्व करना है जिसमें आपको 20 मैथ और 20 रीजनिंग के सवाल सॉल्व करने हैं। इसी में आपको टाइम को जो है मैनेज करना है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं और कैसे इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो हम यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो आपका री एग्जाम होने वाला है इसके भी मॉक को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें मैथ के 20 सवाल आते हैं तो इसका भी हम लोग सोल्यूशन करेंगे, तो उसे भी जरूर देखिएगा, क्योंकि अब इसका एग्ज़ाम शायद अगले मंथ हो जाए या फिर मतलब 2 महीने के अंदर 2 महीने के अंदर आपका एग्ज़ाम होने की संभावना है। ठीक है, तो उसे भी हम लोग इसमें भी जो मैथ के सवाल आए हैं इसका भी हम पूरा सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो जैसे इसमें भी जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए होंगे उसे भी हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो पहले इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी के क्वेश्चन को देखते हैं, तो देखते हैं किस प्रकार से इसमें प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, ये जो है 2 जून 2024 आज ही का डेट है। ठीक है, इसमें आपको 60 मिनट का टाइम मिलता है और यहाँ 100 क्वेश्चन ना होकर 80 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में से कोई आपको एक चूज़ करना होता है, बाकी 20 मैथ 20 रीजनिंग 20 जीके के सवाल होते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें देखेंगे किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और लोगों के पास भी पहुँच सके। तो चलिए अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट टेस्ट। देखिए, मैथ का एक सेक्शन खुला हुआ है, तो देखिए मैथ के क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है कि ए और बी एक साथ कार्य करते हुए 9 दिन में 45% कार्य कर सकते हैं। ए अकेला 30 दिन तक कार्य कर सकता है तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। यहाँ समझिए, ए और बी जो मिलकर काम कर रहे हैं, ए और बी मिलकर 9 दिन में 45% काम कर रहे हैं। ठीक है, 9 दिन में कितना परसेंट कर रहे हैं, 45% कर रहे हैं। तो अगर उनसे 100% काम कराया जाए, 100% काम कितने दिन में करेंगे, तो यहाँ समझिए, तो क्या लिखेंगे, तो 9 बटे में 45 100% काम कराना है तो क्या करेंगे, गुना 100 हो जाएगा। तो 9 पंजे 45, 5 से इसमें कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 20। यानी कि ए और बी मिलकर जो है 20 दिन में कंप्लीट कार्य को कर देंगे। अब देखिए, हमें अकेले बी का कार्य निकालना है, सिंपल है हमारे लिए। क्या करेंगे, ए और बी मिलकर कार्य कितने दिन में कर रहे हैं, तो 20 दिन में। ए अकेले कार्य को कितना दिन में कर रहा है, 30 दिन में। और दोनों के अंतर को हम नीचे में लिखते हैं, तो 30 में से 20 क्या बचा, 2। तो इतना दिन में जो है बी अकेले उस कार्य को कंप्लीट कर देगा। 10 दूनी का 20 और 30 दूनी कितना हो जाएगा, 60। 60 दिन में जो है बी अकेले उस कार्य को कंप्लीट कर देगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया था। ऑप्शन ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है, देखिए 20,000 रुपये पर 9% प्रति वर्ष की दर से 1 वर्ष 4 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए, 1 वर्ष के लिए तो हमें पता है कि 1 वर्ष के लिए हमें पता है कि 9% का ब्याज लग रहा है, लेकिन 4 मंथ के लिए कितना लग रहा है ये पहले पता करना होगा। तो 1 वर्ष में माह कितना होता है, तो 12 मंथ। 12 मंथ में 9% का ब्याज लग रहा है, तो 4 मंथ में कितना लगेगा, तो कहेगा 9 बटे में 12 और गुना का 4। ठीक है, गुना का 4 हो जाएगा, तो 4 3 12, 3 से इसको करेंगे तो 3% का ब्याज लगेगा 4 मंथ के लिए। अब राशि कितना है, तो 20,000 रुपया मूलधन है। ठीक है, 20,000 रुपया मूलधन है। 1 वर्ष के लिए उसे लगेगा पहले 9% के रेट से और अगले 4 महीने के लिए उसे रेट लगेगा 3% का। ठीक है, तो 20 9 कितना होता है, 180, तो 1,800 रुपये यहाँ ब्याज मिलेगा और 20 3 60 यानी कि 600 रुपये यहाँ ब्याज मिलेगा। और यहाँ ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, तो अगले वर्ष के लिए 3% का ही ब्याज है, तो 1,800 पर 3% का ब्याज लगेगा, तो 18 3 कितना होता है, 54 रुपये का यहाँ ब्याज हो जाएगा। यही जो नीचे में निकल कर आया यही हमारे पास CI निकल कर आया, तो सबको जोड़ दीजिए। 1,800 और 600 2400, 2400 में 54 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2454 रुपये का जो है टोटल ब्याज प्राप्त हो रहा है। किस ऑप्शन में दिया है 2454 रुपया, तो कहेगा ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 3 किस प्रकार से बनेगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि दो सह अभाज्य संख्या का एलसीएम क्या है जिनका गुणनफल 323 है। पहले देखिए को प्राइम नंबर होता क्या है जिनका एचसीएफ 1 और उनका गुणनफल ही उनका एलसीएम होता है, यानी कि इसका जो एलसीएम निकल कर आएगा, जो इसका गुणनफल है वहीं इसका एलसीएम हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या निकल कर आएगा, इसका राइट आंसर भी 323 ही हो जाएगा। तो 323 किस ऑप्शन में है, तो देख लीजिए 323 जिस ऑप्शन में होगा वहीं हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। और इसका एचसीएफ पूछता हमसे, तो एचसीएफ इसका हमेशा 1 होता है। ठीक है, उम्मीद करता है वो समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि पहली संख्या का 75% दूसरी संख्या के 60% के बराबर है। तो पहली संख्या तथा दूसरी संख्या का अनुपात क्या है। तो मान लीजिए पहली संख्या को हम ए मान लेते हैं, इसका 75% क्या हो जाएगा 3/4। 75% को 3/4 लिख सकते हैं ना। और दूसरी संख्या को बी मानते हैं, उसका 60% को हम क्या लिखेंगे, तो 60% को लिखिएगा 20×3=60। अब सॉरी 20×5 यानी कि 3/5 लिख सकते हैं। तो 3 से 3 कट गया, यानी कि 5a बराबर कितना हो जाएगा 4b हो जाएगा। तो यहाँ से a और b का हमसे रेशियो, यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का रेशियो पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा 4:5 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 3/5 जो वैल्यू होता है वो 60% का वैल्यू होता है। ठीक है, 60% का वैल्यू होता है। और 3/4 जो वैल्यू होता है वो 75% का मान होता है। ठीक है, तो यहाँ से जो रेशियो निकल कर आया हमारे पास 4:5 निकल कर आया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कैसे बनेगा। क्वेश्चन करे कि इसे आपको सॉल्व करना है, तो सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए। क्या है 26/2 है तो बटे में 2 हो जाएगा। अब प्लस का 3y हो जाएगा। अब माइनस का 22 बराबर कितना दिया है, तो 8 के बराबर दिया है। ठीक है, तो यहाँ से y का मान हमें निकालना है, तो 2 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 18। यानी कि देखिए 18 अब प्लस का 3y बराबर किसके हो जाएगा, तो 8 और 22 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 30, माइनस है तो उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से 3y बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ से देखिए 3y बराबर कितना हो जाएगा, तो 30 में से 18 गया कितना बचा 12। तो y बराबर कितना हो जाएगा 3 चौके 12। तो y का मान 12 निकल कर आ गया। हमसे y का मान ही पूछा जा रहा है, जो सॉरी y का मान 12 नहीं आएगा, y का मान यहाँ 4 आएगा। 3y बराबर 12 है तो y बराबर कितना हो जाएगा 4। तो 4 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता है वो समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 97 रन बनाता है, जिससे उसके रनों का औसत 5 बढ़ जाता है। 15वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत ज्ञात करना है। देखिए समझिए 15वीं पारी में उसने रन कितना बनाया, तो 15वीं पारी में उसने 97 रन बनाया, जिससे उसके औसत में जो है 5 बढ़ जाता है। यानी कि इसमें एक्स्ट्रा औसत मतलब जो 5 बढ़ रहा है वो एक्स्ट्रा रन बढ़ रहा है। ठीक है, औसत से वो ज़्यादा रन मारा है। और 15वीं पारी में 5-5 रन बढ़ रहा है, यानी कि टोटल एक्स्ट्रा कितना रन बढ़ गया 75 रन। यानी कि अगर इसमें 97 रन बनाया है, जिसमें से उसका औसत देखिए कितना बढ़ गया, तो 5-5 का बढ़ गया तो 75 रन एक्स्ट्रा बढ़ गया। तो 97 में से 75 गया तो कितना बचा, तो 7 में से 5 गया 2 और 9 में से 7 गया 2, यानी कि 22 रन का पहले वो देखिए अगर वो 22 रन मारता 15वीं पारी में तो वो औसत के बराबर रन मारता, लेकिन उसने 97 रन मारा है, इसलिए सभी के औसत में जो है 75 यानी कि 5-5 रन की वृद्धि हो गई है। तो पहले उसके 15वीं पारी से पहले उसके औसत कितने थे, तो 22। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि 15वीं पारी के बाद उसके औसत कितने होंगे। देखिए 15वीं पारी से पहले उसके औसत थे 22, तो 15वीं पारी से पहले उसके औसत थे 22, और जैसे ही उसने 15वीं पारी में 97 रन बनाया तो उसका औसत में 5-5 रन की वृद्धि हो गई, यानी कि अब उसकी औसत क्या होगी, तो 22 और 5 को जोड़ेंगे तो 27 का औसत हो गया। तो 27 का औसत किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में है। यहाँ ऑप्शन में एक 22 भी देना चाहिए था, तब जाकर जो है अब थोड़ा फंसते आप लोग। ठीक है, तो यहाँ से जो राइट आंसर निकल कर आया हमारे पास ऑप्शन बी निकल कर आया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारा रेशियोस क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन है कि a अनुपात b बराबर दिया है 5:6, b अनुपात c बराबर दिया है 6:7। तो a प्लस b, b प्लस c और c प्लस a का अनुपात हमसे पूछ रहा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए पहले जो दिया है उसे लिख दीजिए। a अनुपात b बराबर कितना दिया है, तो कहिएगा 5:6 दिया है। ठीक है, और b अनुपात c बराबर कितना दिया है, तो 6:7 दिया है। तो यहाँ से a, b और c का रेशियो अगर हम निकालें तो सिंपल है, निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ भी 6 है यहाँ भी 6 है, तो क्या निकल कर आया था 5:6:7। अब यहाँ से a, b और c का मान पुट कर दीजिए। जैसे यहाँ a प्लस b है तो 5 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11, और उसके बाद b प्लस c है तो 6 और 7 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 13, फिर c प्लस a है तो 7 और 5 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 12, यानी कि 11, 13, 12 का जो रेशियो हो जाएगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता है वो समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं की, ठीक है, और 150 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। विजेता को अपने प्रतिद्वंदी से 350 मत अधिक मिले। इस प्रकार उसे मतदाता सूची में पंजीकृत कुल मतदाताओं के 50% मत प्राप्त किए, ठीक है। तो पराजित उम्मीदवार के कुल पंजीकृत मतों में से कितना परसेंट मत प्राप्त हुआ? देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, समझिए। मान लीजिए 100% टोटल वोट है, ठीक है, 100% टोटल पंजीकृत वोट है। इसमें से 10% जो है लोगों ने वोटिंग नहीं किया, ठीक है, 10% लोगों ने वोटिंग नहीं किया, तो कितने लोगों ने वोटिंग किया? 90% है। इसमें से जो विजेता उम्मीदवार है उसने 50% मत ले लिया, ठीक है। और यहाँ भी देखिए, यहाँ भी क्वेश्चन कर रहा है कि इसमें से भी 150 मत को अवैध घोषित कर दिया गया है, यानी कि 90% में से 150 मत और अवैध घोषित हो गया है। और इसका जो 50% मत जो है विजेता उम्मीदवार को पाया गया है, और बाकी का जो है जो हारा हुआ होगा, मतलब पराजित उम्मीदवार को कितना मिला होगा? तो 90% में से 150, 90% माइनस 150 में से अगर 50% घटाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा? 40%, और प्लस का 150 बचेगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये मिलेगा, जो हमारा हारा हुआ उम्मीदवार है उसे मिलेगा इतना मत, ठीक है। अब देखिए, समझिए, अब यहाँ देखिए यहाँ 150 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया, और कह रहा है क्वेश्चन में कि यहाँ देखिए, यहाँ यहाँ 40% प्लस का 150 नहीं होगा, माइनस का 150 होगा। इसे थोड़ा सा इरेज करते हैं। देखिए यहाँ हो जाएगा 40% अब प्लस का 40% अब माइनस का 150, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ कह रहा है कि दोनों के देखिए 350 मत अधिक मिले, यानी कि विजेता और उपविजेता को अगर माइनस करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 50% में से 40% गया तो 10%, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 150। जो विजेता उम्मीदवार को इसके बराबर कितना? 350 मत अधिक मिले हैं, यानी कि यहाँ से 10% का मान किसके बराबर हो जाएगा? तो कहिएगा अब 350 में से 150 गया, 200 के बराबर हो जाएगा। तो टोटल पंजीकृत उम्मीदवार कितने थे? तो 100%। तो 100% का मान किसके बराबर हो जाएगा? तो कहिएगा 2000 के बराबर हो जाएगा। हमें बताना है कि वो जो हमारा पराजित उम्मीदवार है उसे कितना परसेंट टोटल वोट का परसेंटेज मिला है, यानी कि 40% माइनस 150 का मान कितना हो जाएगा? तो यहाँ से पहले 10% का मान अगर 200 है तो 40% का मान किसके बराबर हो जाएगा? तो कहिएगा 800 के बराबर हो जाएगा। तो 800 में से 150 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 650, यानी कि ये जो 650 है वो 2000 का कितना परसेंटेज, यही हमसे क्वेश्चन कह रहा है। तो हम लोग यहाँ निकाल लेते हैं, जो 650 है, देखिए 650 जो है वो 2000 का कितना परसेंट है? तो गुना 100 हो जाएगा। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कटेंगे, तो यहाँ 2 से जब 65 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 32 दूनी का 64.5, 32.5% जो है, जो हमारा पराजित उम्मीदवार को है उसे कुल पंजीकृत मतों का 32.5% जो है मत प्राप्त हुआ है। तो देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है 32.5, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझिए। देखिए 100% मान लीजिए टोटल उम्मीदवार थे, उसमें से 10% जो है वोटिंग नहीं किए, और बाकी का जो 150 मत था, टोटल जो बचा वोट उसमें से 150 मत को अवैध घोषित कर दिया गया। इसमें से जो विजेता है उसे 50% मिला, तो हारे हुए कितना मिला होगा? 40% माइनस का 150 मिला होगा। अब दोनों के बीच का अंतर दिया था 350 मत, ठीक है। तो यहाँ से 10% प्लस 150 का मान 350 के बराबर आ गया। तो यहाँ से 10% का मान 200, तो टोटल वोटिंग कितना है? तो 100% का मान 2000 के बराबर आ गया। हारे वाले उम्मीदवार को कितना मिला? 650। तो हमसे पूछा 650 जो है 2000 का कितना परसेंट है? तो 32.5% है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई के 3 गुनी है। यदि इसकी लंबाई में 7 सेंटीमीटर की कमी की जाती है और चौड़ाई में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि की जाती है तो इसका क्षेत्रफल 21 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। तो पहले आयत की लंबाई क्या होगी? देखिए लंबाई और चौड़ाई का रेशियो कितना दिया है? तो लंबाई जो है चौड़ाई का 3 गुना है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो कहिएगा 3x इंटू का x हो जाएगा। और देखिए इसमें जैसे हम 21 को जोड़ते हैं तो अब जो बराबर किसके आएगा? तो पहले इसके लंबाई में से 7 को घटाने से उसका भी क्षेत्रफल गुना और चौड़ाई में हमें जो है 7 को जोड़ना है, x + 7 इसके बराबर हो जाएगा। इसमें जोड़ दिए 21, तो ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा? तो 3x स्क्वायर प्लस का 21 हो जाएगा। हमें लंबाई का मान निकालना है, यानी कि 3x का मान निकालना है। बराबर किसके हो जाएगा? तो 3x में x से गुना करेंगे तो 3x स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस 7 3 21x हो जाएगा, 21x। अब यहाँ देखिए x में और
7 से गुणा करेंगे, यहाँ 7 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 7x हो जाएगा। अब माइनस और प्लस का कितना हो जाएगा, माइनस 7 7 49 हो जाएगा। अब इसके बराबर देखिए 3x² है, 3x² है, कट गया। यहाँ बचा 21, 21 में 49 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 49 1 50 और 20 70 हो जाएगा। अब बराबर किसको हो जाएगा, तो 21 में से 7 गया 14x के बराबर हो गया। यानी कि यहाँ से x का मान जो निकल कर आ गया हमारे पास 5 निकल कर आ गया। अब हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले आयत की लंबाई कितनी थी, तो पहले आयत की लंबाई कितनी थी 3x, तो हमसे 3x का मान पूछा जा रहा है। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, तो 5 3 का 15, यानी कि 15 सेंटीमीटर जो हो जाएगा आयत की लंबाई हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता है क्वेश्चन में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति द्वारा धारा की दिशा में किसी गंतव्य तक पहुंचने जाने और वहां से आरंभिक स्थान तक वापस लौटने में 3 घंटे का समय लगता है। यदि शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल 6 किलोमीटर पर आवर और 3 किलोमीटर पर आवर है, तो आरंभिक स्थान से गंतव्य की दूरी क्या है। देखिए मान लीजिए अगर वो धारा की दिशा में जाता है तो नाव की चाल और धारा की चाल आपस में जुड़ता तो कितना हो जाएगा, 6 और 3 9। अगर वो धारा के विपरीत दिशा में आता तो नाव की चाल और धारा की चाल घटता तो 6 में से 3 गया 3। तो पहले हमें उसका एवरेज स्पीड निकालना पड़ेगा, तो कि एवरेज स्पीड उसका है कितना। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए देखिए हमें ए से बी की दूरी निकालना है। तो 2ab जो होता है उसमें a2 को हम लोग साइलेंट कर देंगे, यानी कि a इंटू बी कितना हो जाएगा 9 इंटू 3। अब बटे में दोनों का डिफरेंस, यानी कि 9 में से 3 गया कितना बचा, 9 में से 3 को जैसे ही हम घटाएंगे तो हमारे a इंटू बी बटे a प्लस बी, यानी कि 9 और 3 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 12। ये उनका एवरेज स्पीड आ गया। अब हमें डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड में हम टाइम से गुना कर देंगे, यानी कि 9 इंटू का 3 अब बटे में 12। और टाइम कितना लग रहा है, टोटल टाइम लग रहा है हमारे पास 3 घंटे का समय लगता है। 3 घंटे का समय लगता है। तो ए से बी की यहाँ से दूरी निकल कर आ जाएगी। 3 से इसको कटेंगे तो कितना हो जाएगा 4। 9 में 3 से गुना करेंगे तो 27। 27 में हम 4 से भाग देंगे तो टोटल डिस्टेंस निकल कर आ गया। तो 4 6 का 24, 3 0, 4 7 28, 2 0, 4 5 20, यानी कि 6.75 किलोमीटर जो है ए से बी के बीच की दूरी है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता है वो समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार एक ग्राहक को क्रय मूल्य के ऊपर 10% के लाभ पर सामान बेचता है, ठीक है, और साथ ही 1 kg के स्थान पर 800 ग्राम तौलता है, तो उसका कुल लाभ परसेंट 40% है। तो हमसे टी का मान पूछ रहा है। देखिए कह रहा है कि 1 kg के स्थान पर, यानी कि 1000 ग्राम के स्थान पर वो कितना ग्राम दे रहा है, तो 800 ग्राम दे रहा है। मान लीजिए 1 ग्राम का कीमत 1000 रुपया रहता है, 1 रुपया रहता है, तो 1000 ग्राम की कीमत 1000 रुपया रहता है। यानी कि कह सकते हैं कि 800 रुपये के सामान को उसने जो है 1000 रुपये में दे दिया, 1000 रुपये में दे दिया ना, 800 रुपये के सामान को उसने 1000 रुपये में दे दिया, तो उसके लिए क्रय मूल्य क्या पड़ा 800 रुपया। वो टोटल प्रॉफिट कितना कमा रहा है, तो कहेगा 40% का प्रॉफिट कमा रहा है, यानी कि 140 पर बेच रहा है, 140 पर बेच रहा है। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 14 8 कितना होता है 112, यानी कि 1120 रुपये में सामान को बेच रहा है। 800 रुपये के सामान को 1120 रुपये में बेच रहा है, और ग्राहक को क्या लग रहा है कि 1000 रुपये के सामान को 1120 रुपये में बेचा जा रहा है। यानी कि यहाँ से उसने टी का मान है यहाँ से निकल जाएगा, 1000 रुपये के सामान को 1120 में ही बेचेगा, यानी कि टी का लाभ होगा तो कितना, तो कहेगा 120 रुपये का लाभ कमा रहा है। ग्राहक को ऐसा लग रहा है कि उसने 1000 रुपये के सामान को 1120 रुपये में बेचा है, जबकि उसने बेईमानी किया है वजन में भी, यानी कि 800 रुपये के सामान को उसने 1120 रुपये में बेच रहा है, तब जाकर उसे 40% का प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ से देखिए ग्राहक को कितना लगेगा कि 1000 रुपये के सामान को 1120 रुपये में बेच रहे हैं, कि 120 रुपये का प्रॉफिट कमा रहा है। किस पर, तो 1000 पर। ग्राहक के लिए तो यही क्रय मूल्य हो गया ना, और गुना 100। ठीक है, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, यानी कि टोटल जो है 12% का जो है प्रॉफिट। ग्राहक को ऐसा लग रहा है कि 12% का जो है दुकानदार प्रॉफिट कमा रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि एक निर्माता किसी उत्पाद के अंकित मूल्य पर 25% की छूट प्रदान करता है। ठीक है, खुदरा विक्रेता घटी हुई कीमत पर एक और 28% की छूट प्रदान करता है। तो दी गई 2 छूटों के समतुल्य एकल छूट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें जो फॉर्मूला लगता है हमारे पास a प्लस का b और माइनस का ab बाई 100, यही होता है ab बाई 100। पहले उसे 25% का छूट मिला, फिर उसे 28% के उसने छूट दिया, और माइनस का 25 गुना 28 बटे में 100 हो जाएगा 100। ठीक है, अब यहाँ देखिए 25 और 28 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 53, और माइनस 25 चौक के 100, और 4 से इसको कटाएंगे तो 7 से इसमें घटा देंगे। 53 में से 7 गया कितना बचा, 46% का जो है एकल छूट के बराबर हो जाएगा। 46% किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13।
क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में इतना और 6.5 वर्ष में इतना रुपया हो जाती है, तो ब्याज की दर कितना होगा। तो देखिए 4 वर्ष में और 4 वर्ष से 6.5 वर्ष यानी कि 2.5 वर्ष में कितना रुपया बढ़ गया, 2.5 वर्ष में अगर देखा जाए तो कितना रुपया बढ़ा है, तो कहिएगा इसको घटाइए, तो 4 में से 4 गया 0, ठीक है, और यहाँ 8 में से 4 गया 4, 8 में से 4 गया 4, और यहाँ 9 में से 1 गया 8, 9 में से 1 गया 8, 13 में से 12 गया 1, यानी कि 1840 रुपया। तो 1 वर्ष में कितना बढ़ा होगा, 1 वर्ष पर निकाल लेते हैं, तो 1840 अब बटे में 2.5 को क्या लिखेंगे, तो 5 अब बटे में 2 होता है तो 2 ऊपर चला जाएगा, 5 से इसको घटाएंगे तो 5 3 15, 3 4 5 6 30, 5 8 40, 368 दूनी कितना होता है, तो 300 दूनी 600, 68 दूनी 136 यानी कि 736 रुपये। 1 वर्ष में जो ब्याज प्राप्त हो रहा है हमारे पास 736 रुपये प्राप्त हो रहा है। तो 4 साल में ब्याज कितना प्राप्त हुआ होगा, तो 736 में हम लोग 4 से गुना कर देंगे, सॉरी इसे चलिए अब यहीं समझते हैं। 736 में हम लोग 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 736 में जब 4 से गुना करेंगे 7 छंग 7 देखिए 6 चौके 24 हो जाएगा, 6 चौके 24, 4 3 12 और 1 13 हो जाएगा, 6 चौके 24, 4 3 12 और 2 14 हो जाएगा, सॉरी 12 और 2 14 हो जाएगा, और 7 चौक 28, 28 और 1 29, 2944 रुपये का जो है उसे ब्याज प्राप्त हो रहा है। और 4 साल में मिश्रधन कितना हो गया, 12,144 रुपये। तो यहाँ से प्रिंसिपल अगर हम निकालेंगे, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन निकालना चाहें तो 12,144 रुपये मिश्रधन हो गया। इसमें से अगर हम 4 साल का ब्याज घटा देंगे तो हमारे पास मूलधन निकल कर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 4 में से 4 गया 0, 4 में से 4 गया 0, यहाँ 11 में से 9 गया 2, और यहाँ क्या बचा, 11 में से 2 गया 9, 9200 रुपये का ब्याज प्राप्त हो गया। अब हमसे कह रहे हैं कि रेट हमें बताइए, तो देखिए 736 रुपये का जो है 1 साल में ब्याज प्राप्त हो रहा है, 736 ब्याज गुने का 100 अब बट्टे में मूलधन, मूलधन कितना है तो 9200 रुपया, इसी का मान हमसे पूछा जा रहा है, ये निकल कर आ गया हमारे पास रेट, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 23 से इसको कटेंगे तो 4, और 23 से इसको कटेंगे 23 3 69, 23 दूनी का 46, 4 से इसको कटेंगे कितना हो जाएगा 8%, यानी कि हमारे पास रेट निकल कर आ गया 8%। तो 8% जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब जैसे ही इसको हम काटेंगे तो पूरा मिट जाएगा, तो एक बार इसे देख लीजिए, थोड़ा सा रुकते हैं और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी ये जो है कट जाएगा, तो 8% जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ठीक है। उम्मीद करता है समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में करें कि पाइप ए एक टैंक को 12 मिनट में भर सकता है और पाइप बी इसे 18 मिनट में भर सकता है, जबकि सी पाइप पूरी टंकी को 36 मिनट में खाली कर सकता है। यदि सभी पाइप खोल दिए जाए तो खाली टैंक को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। देखिए एक पाइप ए है जो कि 12 मिनट में भर सकता है, एक पाइप बी है जो कि 18 मिनट में भर सकता है, और एक पाइप सी है जो इसे 36 मिनट में खाली कर सकता है। तो तीनों का एलसीएम और टंकी का क्षमता हो जाएगा जो कि 36 हो जाएगा, ठीक है। 12 तिया 36, 18 दूनी 36 और 36 से कम 36 ये खाली कर रहा है। अब तीनों को एक साथ खोलते हैं तो 3 और 2 5 के एब्सेंस से भरेगा और 1 के एब्सेंस से खाली हो गया, ओवरऑल जो है 4 के एब्सेंस से जो है टंकी भर रहा है। तो 36 को भरने में 4 के एब्सेंस से टंकी को कितना समय लगेगा, तो 9 मिनट का समय लगेगा। तो 9 मिनट जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 किस प्रकार से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि रॉबिन किसी दूरी के 1/4 भाग को 20 किलोमीटर प्रति घंटा से, अगला 1/4 भाग 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और शेष भाग जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, ठीक है। संपूर्ण दूरी के लिए रॉबिन की औसत चाल क्या है। मान लीजिए टोटल डिस्टेंस उसको हम कुछ मान लेते हैं जो कि हमारा 80 हो जाएगा, और ये माने कैसे हैं, तो हम माने हैं 10, देखिए 10 20 और 80 के एलसीएम को हम डिस्टेंस मान लिए, ठीक है। अब इसका पहले 1/4 भाग चल रहा है तो इसका 1/4 भाग कितना हो जाएगा, तो कहेगा 20 किलोमीटर हो जाएगा। फिर इसका 1/4 भाग चल रहा है तो फिर इसका 1/4 भाग कितना हो जाएगा 20, और 20 और 20 40 चल गया, तो बाकी का शेष भाग कितना बचा 40 किलोमीटर। अब देखिए टोटल हमें एवरेज स्पीड बताना है, ठीक है। तो टोटल उसने डिस्टेंस तय किया 80 किलोमीटर। अगर देखिए उसने 1/4 भाग यानी कि 20 किलोमीटर को जो है उसने 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला तो कितना घंटा का समय लिया, 1 घंटा का। अगले बार भी क्या किया कि उसने 20 किलोमीटर को 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला तो वहाँ 2 घंटा का समय लिया। फिर 40 किलोमीटर को जो है उसने 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया तो यहाँ आधे घंटे का समय लिया, ठीक है, आधे घंटे का समय लिया। तो टोटल डिस्टेंस 80, अब बटे में 3 3.5 को क्या लिख सकते हैं 7, अब बटे में 2 लिख सकते हैं, 7 बटे में 2, तो 80 दूनी कितना हो जाएगा 160, 160 अब बटे में 7। पॉइंट में आंसर लाना है तो क्या लिखेंगे 7 दूनी का 14, 2 जीरो फिर 7 दूनी का 14, 6 जीरो 7 8 56, 4 जीरो 7 5 35, पॉइंट दशमलव के 2 अंक तक ले जाना है तो 22.85 किलोमीटर पर आवर जो हो जाएगा उसका एवरेज स्पीड हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए
7×5 = 35, ठीक तो है। 22.86 इसमें दिया है, तो 22.86 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में करें कि 9 सेंटीमीटर त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु को पिघलाकर 45 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक बेलन बनाया जाता है। तो बेलन का हमसे व्यास पूछ रहा है। देखिए, जब भी किसी आकृति को किसी दूसरी आकृति में ढालेंगे तो दोनों का आयतन हमें बराबर होना चाहिए। तो शंकु का आयतन कितना होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर इंच, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर इंच, दोनों तरफ मान रख लिए, ठीक है। यहाँ देखिए पाई से पाई कट गया, ठीक है। 1/3, शंकु का त्रिज्या दिया है 9 सेंटीमीटर यानी कि 9 × 9 और ऊंचाई दिया है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से इसका पहले त्रिज्या निकालना पड़ेगा तभी जाकर व्यास निकलेगा, और ऊंचाई दिया है 45 सेंटीमीटर। 3 से इसको कटाएंगे तो 3 हो जाएगा, और 15 × 45 से 45 कट गया, यानी कि यहाँ बचा आर स्क्वायर बराबर 9 बचा। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, इसका रूट कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो हमसे डी पूछ रहा है यानी कि व्यास पूछ रहा है, तो डी बराबर कितना होता है 2r, यानी कि 3 दूनी का 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर जो हो जाएगा बेलन का व्यास हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता है समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहे हैं कि एक टेबल फैन को 2827 रुपये 6 पैसा में बेचने से प्राप्त लाभ उसे 2230 रुपये में बेचने पर प्राप्त होने वाली हानि से 14% अधिक है। तो 14% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए ये जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, और मतलब ये 2022-23 में पूछा गया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार हम सॉल्व कर लिए हैं, और बहुत से क्वेश्चन मतलब बहुत से मॉक टेस्ट में क्वेश्चन भी आ चुका है। देखिए कैसे इसे बनेंगे आप, इसको देखिए 2 तरीके से बना सकते हैं। एक तरीका तो थोड़ा लॉन्ग जाएगा, एक तरीका थोड़ा शॉर्ट जाएगा, लेकिन इसमें कैलकुलेशन है तो कैलकुलेशन दोनों में मिलेगा। पहले देखिए क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर निकालेंगे, यानी कि 2827.06 में से अगर हम 2230 रुपये को घटाते हैं तो कितना का अंतर निकल कर आएगा, तो यहाँ 0.06 तो होगा ही होगा। 7 में से 0 गया 7, और यहाँ 12 में से 3 गया 9 बचेगा। यहाँ 27 में से 22 गया 5, 597 रुपया 6 पैसा। इसे प्रॉफिट और लॉस दो भागों में बांटेंगे। अब यहाँ देखिए 14% को हम क्या लिखेंगे, तो 14% को जब आप लिखिएगा तो 7/50 लिखिएगा ना, यानी कि 50 रुपये पर 7 रुपये का जो है प्रॉफिट, मतलब जो 50 रुपये का जहाँ हानि हो रहा है उससे 7 रुपये अधिक उसका लाभ हो रहा है, यानी कि अगर 50 रुपये का लॉस हो रहा है तो इस पर 7 रुपये अधिक उस पर प्रॉफिट भी हो रहा है, यानी कि 57 का हो रहा है, ठीक है। यहाँ से कोई एक निकालेंगे, या तो लॉस निकालेंगे या फिर प्रॉफिट निकालेंगे। तो यहाँ से लॉस निकालिए, आसान पड़ेगा। तो 50 का मान हमें निकालना है, ठीक है। 50 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 107। 107 का मान हमें किसके बराबर दिया है, तो 597 रुपया 6 पैसा के बराबर दिया है, 597.06 के बराबर दिया है। तो इसका मान निकालिए, पॉइंट को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, नीचे में 100 हो जाएगा, ठीक है। 50 से इसको करेंगे तो 2 हो जाएगा। 107 में पहले इसे भाग देकर देखते हैं। तो 107 में जैसे हम इसे भाग देकर देखेंगे, यहाँ देखते हैं तो देखिए 107 में हमें भाग देना है किससे, तो 597.06 से, ठीक है। 107 पाँचे कितना हो जाएगा, तो 535 हो जाएगा, 535 लिख देंगे। 7 में से 5 गया 2 बचा, 9 में से 3 गया 6 बचा, यहाँ कट गया 0 हो जाएगा। फिर 5 से ले जाएंगे तो 535 ही बचेगा, 535। और यहाँ क्या बचेगा, 10 में से 5 गया 5, 11 में से 3 गया 8, यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो यहाँ 6 हो जाएगा। फिर इसको कटाएंगे तो ये पूरा जो है कट जाएगा, पूरा देखिए सॉरी 8 से यहाँ कटेगा, 8 से कटेंगे तो ये पूरा 856 कट जाएगा, यानी कि 558 से ये पूरा विभाजित हो रहा है, 558 से पूरा विभाजित हो जाएगा। अब जैसे इसमें 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 27 दूनी का 54, 279 हो जाएगा। अब देखिए लॉस का मान निकाले हैं, लॉस 50 का मान 279 निकाले, यहाँ समझिए। तो 2230 रुपये में बेचने पर लॉस हो रहा है, तो 2230 रुपये में जैसे ही बेचने पर हमें लॉस हो रहा है, तो प्रॉफिट निकालने के लिए उसमें 279 रुपये और जोड़ देंगे, तो ये हमारा जो है प्रॉफिट नहीं होगा, उसका CP निकल कर आ जाएगा, ठीक है। ये मान जो आ जाएगा हमारे पास CP का मान आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा CP का मान, तो 9, 7 और 3 10, 22 और 2 24 और 1 25, यह आ गया हमारे पास CP का मान 2509 रुपया। और हमसे पूछ रहा है कि 14% का प्रॉफिट कमाने के लिए कितना में बेचा जाएगा, यानी कि SP का मान पूछ रहा है 2509 रुपये उसका CP है, उस पर 14% का प्रॉफिट कमाना है, यानी कि 114 में बेचेंगे। अब यहाँ से देखिए इकाई अंक से आंसर आएगा, देखिए 9 चौक 36, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार बना है, तो 9 चौक 36 इकाई अंक के स्थान पर हमेशा हमारे पास 6 आएगा। तो 6 देखते हैं इकाई अंक के स्थान पर कौन सा है, तो 6 देखिए एक ही ऑप्शन में है, तो 2860.26 है। तो एक जब इसे आप सॉल्व कीजिएगा, देखिए जब आप इस मान को यहाँ जोड़ने पर क्या रहता है 2509 रुपया, तो जब आप 2509 को, ठीक है, 2509 का जैसे ही आप 114% निकालेंगे,
114%, तो ये किसके मान के बराबर हो जाएगा? 114% जैसे ही हम निकालेंगे तो जो मान निकल कर आएगा 2860 रुपया 26 पैसा के बराबर निकल कर आएगा, जो कि यही हमारा जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। थोड़ा कैलकुलेटिव है जरूर, लेकिन आप आराम से इसे बना सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि 11 अंकों की संख्या इतना है जो कि 72 से विभाजित है। यहाँ x इज नॉट इक्वल टू वाई है, तो रूट एक्स वाई का मान हमसे पूछा जा रहा है। देखिए संख्या क्या है, तो 4 है, y है 4y 688, ठीक है 688, फिर 480, उसके बाद क्या है 5x और 6 है। ये किससे विभाजित है, तो 72 से विभाजित है। जो भी संख्या 72 से विभाजित होगी वह 8 और 9 दोनों से विभाजित होगी। तो 8 से विभाजित का नियम क्या कहता है, अंतिम 3 अंक हमारा 8 से कटना चाहिए, जो कि क्या क्या है 5x और 6 है। ठीक है, यहाँ देखिए अगर हम इसका मान 0 रखते हैं, 0 रखने पर कटता है कि नहीं, 0 जैसे ही रखेंगे तो क्या रखेंगे 8 छक 48 हो जाएगा, 8 छक 48, यहाँ क्या बचेगा 2 6 नहीं कट रहा है तो 0 तो नहीं होगा। अब उसके बाद आगे कोई चेक करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ 1 रख कर देखते हैं, तो 1 रखेंगे तो 8 छक 48 हो जाएगा, 8 छक 48 तो 3 6, ये भी नहीं कटेगा तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब 1 के बाद क्या रखेंगे, तो उसके बाद 2 रख कर देखते हैं, तो 8 छक 48 हो जाएगा, 48 यहाँ 4 और 6 हो जाएगा, ये भी नहीं कटेगा, लेकिन 3 रखने पर हमारा कट जाना चाहिए। देखिए जैसे ही x का मान 3 रखते हैं तो 8 छक कितना हो जाएगा 48, यहाँ बचेगा 5 और 6, 8 7 56, यानी कि यहाँ x का मान अगर हम 3 रखते हैं तो हमारा कट जा रहा है। ठीक है, 3 रखने पर कट रहा है। अब 9 से विभाजित का नियम क्या करता है, कहता है कि अंकों का योग हमारा 9 से कटना चाहिए, तो 6 और 3 9 कट गया। ठीक है, 5 और 4 9 कट गया। और उसके बाद देखिए यहाँ देखिए 8 8 और 6 14, 14 और 4 18 कट गया, 18 कट गया। यहाँ देखिए क्या बचा 8 8 16, 16 में से y का मान क्या रखे कि हमारा कट जाए, तो कहिएगा y का मान 2 रख दीजिए, 16 और 2 18 कट जाएगा, यानी कि y बराबर निकल कर आ गया 2 और x बराबर निकल कर आ गया हमारे पास 3। तो हमसे रूट एक्स वाई का मान हमसे पूछा जा रहा है, तो x और y को पूरा करेंगे कितना हो जाएगा 6, यानी कि रूट 6 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 में कह रहा है कि श्री शर्मा अपनी कुल आय का 15% किराए पर और शेष भाग का 75% अन्य खर्ची पर खर्च करता है, तब भी 1700 रुपये मासिक बचाता है, तो उसका मासिक आय कितना है। देखिए इसको समझिए, 15% को पहले हम क्या लिखेंगे, 15% को लिखिएगा 3/20। ठीक है, फिर उसके बाद 75% है, तो 75% को क्या लिखेंगे, तो 3/4। देखिए कुल आय को हम इन दोनों के नीचे वाले को जो हर है उसका गुणनफल को हम कुल आय मान लेते हैं, यानी कि 20 के 80 रुपये को हम मान लेते हैं टोटल उसका आय है। अब इसमें से उसने 3/20 खर्च कर दिया किराए पर, यानी कि इसका कितना हो जाएगा, तो 4×3 12 रुपये इसने यहाँ खर्च कर दिया, और फिर 3/4 खर्च कर दिया उसने कहाँ, तो अन्य खर्च पर खर्च कर दिया, यानी कि 60 रुपये और खर्च कर दिया। ठीक है, देखिए 4 20 3 60 यहाँ से, ठीक है 75% अन्य खर्ची पर खर्च करता है, तब भी वो 1700 रुपया बचा देता है। अब यहाँ देखिए यहाँ अगर हम देखा जाए तो इसका 3/20 हो जाएगा 12, 15 कुल आय का 15% खर्च और शेष भाग का, सॉरी यहाँ शेष भाग है, यहाँ से देखिए अगर यहाँ से देखे जाए अगर उसने 12 रुपया उसने खर्च किया किराया पर, अब उसके पास शेष कितना बचा, तो शेष अगर देखिएगा तो 80 में से 12 गया, कितना बचा उसके पास, तो 68 रुपया शेष बचा। ठीक है, अब इसमें से भी उसने कितना खर्च किया, 3/4 अन्य खर्च पर खर्च कर दिया, यानी कि 17×51 रुपया खर्च कर दिया। अब उसके पास कितना बचा, तो कहिएगा 17 रुपया बचा। तो यही 17 का मान किसके 1700 रुपया मासिक रुपया बचा रहा है, 17 रुपये बचा, क्वेश्चन कर 1700 रुपये बचा रहा है, तो उसका कुल आय कितना था, तो ये इसका 100 गुना है ना, 100 गुना, तो 80 में भी हम लोग 100 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 8000 रुपया का उसका जो है कुल मासिक आय हो जाएगा। तो 8000 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 और आखिरी सवाल। क्वेश्चन करें एक पुस्तक और कलम का क्रय मूल्य 371 रुपया है, यदि पुस्तक का क्रय मूल्य कलम से 12% अधिक है तो कलम का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। देखिए एक पुस्तक है यानी कि बुक है और एक पेन है, इसका अगर पेन के क्रय मूल्य से पुस्तक का क्रय मूल्य जो है 12% अधिक यानी कि 112 है, 4 से कटाएंगे तो 28 और 4 से इसको कटाएंगे तो 25 हो जाएगा। 28 और 25 को जोड़ने पर कितना आ रहा है 53। 53 का मान किसके बराबर दिया है, तो कहेगा 371 के बराबर दिया है। ठीक है, 371 के बराबर दिया है, तो हमसे कलम का क्रय मूल्य यानी कि 25 का मान जो है पूछा जा रहा है। तो ये देखिए ये इसका कितना गुना है, तो कहेगा 7 गुना है, तो 25 में भी हम लोग 7 से गुना कर देंगे, 25 7 कितना होता है 175 रुपये जो हो जाएगा कलम का क्रय मूल्य हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो देखिए यहाँ से हमारा टोटल 20 क्वेश्चन बन गया। अब इसे हम लोग अटेम्प्ट कर देते हैं, सबमिट कर देते हैं, व्यू रिजल्ट।
यहाँ देखिए समझिए, अभी तक 2167 लोगों ने दिया है, हमने 20 क्वेश्चन आपको बताया और 20 के 20 करेक्ट है, और कोशिश किया कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में भी आए होंगे। एक दो क्वेश्चन ऐसा होगा जिसे आप थोड़ा समझने में दिक्कत आया होगा, आप उसे दोबारा देखिएगा तो जरूर समझ में आएगा। फिर भी डाउट रहेगा तो उसे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और लोगों के पास भी पहुँच सके। इसके बाद जो यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम का भी क्वेश्चन का सोल्यूशन लाएंगे, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।